नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल भी रखते होंगे और मुझे याद भी करता हूँ। चलिए, आज बातों-बातों में डिजिटल मार्केटिंग में और आगे बात करते-करते पता है किस चीज़ पे आज बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि ऑडियंस क्या होती है, ठीक है? अब ये मत बोलना सर कि ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो? ऑडियंस है कौन? ये कौन? वो कौन? ये सारी चीज़ें कौन? देखो पहले पढ़ लो, फिर सारी बातें देखो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऑडियंस का डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वैसे हर मूवी को हिट कराने के लिए भी ऑडियंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में भी ऑडियंस का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझना और इसके साथ में क्या चीज़ समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा भाई, ऑडियंस होती कौन है? ऑडियंस होता है यानी पीपल्स। पीपल्स का मतलब आप और मैं और आप, मैं और आप और मैं, आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे एक जैसे खूब सारे लोग, यानी सिंपल सा फैक्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑडियंस किसको कहा जाता है गाइस? ऑडियंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जितने भी पीपल्स होते हैं ना अलग अलग, उनको ऑडियंस कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इस सेगमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पता है किस में? डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स में। तो यहाँ पर क्या सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट के पीपल मिल जाते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल भी कहा गया है कि भाई ऑडियंस होगी तो ग्रुप ऑफ पीपल। एक सिंगल आदमी तो फिर ऑडियंस कैसे होगा? ये भी एक फैक्चुअली फैक्ट है। एक आदमी ऑडियंस कैसे होगा? वैसे होने में तो हो सकता है, एक आदमी भी ऑडियंस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो कई लोग होंगे एक सिमिलर टर्म्स, किसी का इंटरेस्ट किसी में होगा, किसी में अलग अलग होगा, कईयों के सिमिलर इंटरेस्ट नहीं। तो एक्चुअली इंटरेस्ट पे सारा खेल है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिजिटल मार्केटिंग में सारा खेल इंटरेस्ट के ऊपर है। अब आप बोलोगे कैसे? इंटरेस्ट पे क्या ले जाना है? देखो समझो एक चीज को। मान लो कि कई पीपल्स ऐसे हैं जिनको म्यूजिक बहुत पसंद है। ऐसे पीपल्स को अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिखाया कोई ऐसी ऐप का जिसमें म्यूजिक जो है वो सुनाए जाते हैं, उसका कोई नॉमिनल चार्ज है, 300 रुपीज़ फॉर ऑल ईयर, और नॉमिनल चार्जेस है। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अलग अलग उसमें रेडियो सुन सकते हो, एंड देन पॉडकास्टिंग भी कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन होगी तो ये ग्रुप ऑफ पीपल खरीदेंगे? हो सकता है ना? इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? डिजिटल मार्केटिंग। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि भाई क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुक रीडिंग बहुत पसंद है। आप इन्हीं को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो। किसका? भाई ई बुक्स का या फिजिकल बुक्स का। आप इनको एडवर्टाइजमेंट मतलब बुक्स के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहे हो। हो सकता है ना इनमें से कोई ना कोई खरीद ले, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट पे सारा खेल चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। आपको है ना मेरे पे ट्रस्ट नहीं हो ना, तो आप कुछ भी सर्च करके देखना एक बार। जैसे ना एग्ज़ाम्पल, आपने मोबाइल में कुछ चीज़ें सर्च करने की कोशिश करना, सडनली आपके जो भी सोशल के टर्म्स होंगे, यानी आप फेसबुक या इंस्टा यूज़ कर रहे हैं या उसमें कहीं आपने कहीं सर्च करा है, वो सिमिलर इंटरेस्ट आपको दिखाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा खेल इंटरेस्ट पे चल रहा है। सारा का सारा। आपका इंटरेस्ट जिसमें है ना उसमें दिखा रहा है। 90% इंटरेस्ट पे रिज़ल्ट सही निकलते हैं। 10% हो सकता है कि कहीं न कहीं एल्गोरिदम को इधर-उधर बिगड़ जाए तो बात अलग है। अब कौन सी एल्गो लगेगी, क्या लगेगी, भाई देखो इस पर दिमाग लगा रहा नहीं। अपने को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कोई मशीन लर्निंग या एआई तो करना है या पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल इसको समझ लेते हैं एक बार। तो सारा जो खेल चल रहा है ना वो इंटरेस्ट पे ही चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि भाई ये इंटरेस्ट और ये यूँ इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट ये इसका, उसके सिमिलर काइंड ऑफ उसको ऐड देखो। देखो जंगल में नाचा मोर किसने देखा? सीधी-सी बात है। जहाँ जिसको जो एडवर्टाइज़मेंट नीडी हो उसको दिखाओ, तो ऑडियंस पे बहुत सारा डिपेंडेंसी जा रहा है और उसी ऑडियंस में ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स निकल कर आ रहे हैं, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ रहे हैं, उनको एक सिमिलर सेगमेंट का एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट के बहुत सारे एक पूरा लिस्ट है, अलग-अलग जितना है, आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं। बहुत अलग-अलग है, जैसे बन रखा है, जैसे आप सेल फ़ोन्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फ़ोन के क्राइटेरिया में इंटरेस्ट दिखा रखा है कि भाई ये इसमें इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है? तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, तो ऑडियंस का बड़ा इम्पोर्टेंट। अब आप बोलोगे यार सर ऑडियंस का क्या लेना-देना है? तो अभी भी आपकी बात हमारे क्लियर नहीं हुई है, समझ में नहीं आई। देखो सिंपल सा फैक्ट समझ लो एक बार, जैसा मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप समझने बैठे हैं तो आपको क्या रोल समझना पड़ेगा बिज़नेस के साथ। फिलहाल बिज़नेस की ही ऑडियंस होगी, किसके रिलेवेंट होगी? प्रोडक्ट के रिलेवेंट, सर्विस के रिलेवेंट या ब्रांडिंग के रिलेवेंट। अगर आपको याद हो तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई। क्या बताई थी याद है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक बताई। ठीक है? अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो ऊपर आई बटन है, उसमें मैं लिंक दे दूँगा एक बार, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, थोड़ा अगर समझना बेटर चाहते हैं तो। उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये जो आपके कस्टमर है ना, इन दिन ये तमंचा लिए हुए घूमते रहते हैं और इस पे करते ही है डिस्को, ठीक है?
यानी सिंपल सा फैक्ट देखो, एक आसान सी लैंग्वेज में समझे, भाई कस्टमर्स जो है वो बिजी हैं किसके अंदर, मोबाइल फोन्स या डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल गैजेट्स के अंदर वो बिजी। तो दिखती सी बात है, बिजनेस भी ये चाहेगा कि जहाँ उनके कस्टमर है वहीं पर ही वो हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में डिजिटल मार्केटर जो होता है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जो चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगा किसको, कस्टमर को। और अट्रैक्ट की बहुत सारे टर्म्स, इसको डेप्थ में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया। फिलहाल ये तो था थोड़ा सा पुरानी कहानी, सिंपल सी बात है कि ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कस्टमर्स को। अब अट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ऑफर्स हो सकते हैं, स्कीम्स हो सकती है, अलग अलग कंटेंट आपको अट्रैक्ट कर सकता है, या ऐसा कंटेंट है जिसको आप भूल नहीं सकते, तो अलग अलग चीज़ें हैं। आपके बेनिफिशियल में कुछ हो या कुछ टर्म्स हो, तो अलग अलग। अब इसी से आपको समझना है, देखो ये बहुत सारे लोग हैं, एक अकेला बंदा तो मोबाइल लेके घूमेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। तो कस्टमर जो है ना वो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग जगह पर। अब आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स भी बीच में आए, ठीक है? बहुत सारी टर्म्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अब इसी से आपको एक चीज़ और भी समझनी है, वो एक चीज़ और क्या समझनी है कि भई ये ऑडियंस अवेलेबल है, जिनको मैंने कहा था ना कि भई ग्रुप ऑफ पीपल है, ये तो अवेलेबल यहाँ दिख गई, ये रही ऑडियंस यहाँ। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट निकलना है, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है? हम ज़्यादा बातों के जाल में घूमेंगे नहीं, क्योंकि चीज़ें समझनी है और शॉर्ट टू शॉर्ट में समझ। अब देखो, जो मैंने लास्ट टर्म्स पर आपको एग्जांपल में बताया था ना, सिमिलर टर्म्स है, यहाँ पर हम समझ रहे हैं ऑडियंस की आप टारगेटिंग कैसे करें, किस तरीके से आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अब समझे, देखिए वही फैक्ट, ठीक है? अब ये बिजनेस है, इसके पास ये प्रोडक्ट्स है जिसको वो सेल करना चाहता है, और जिसको वो चाहता है कि उसकी राइट ऑडियंस तक वो पहुंचे। अब याद रखना, ऑडियंस यानी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी राइट कस्टमर्स तक वो पहुंचे। तो इसके लिए यहाँ पर होगा क्या? वो जो डिजिटल मार्केटर है वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो करेगा क्या? डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स लगाएगा, और इन टेक्निक्स के थ्रू क्या करेगा? प्रमोट करेगा। प्रमोट किनको? जो भी उसका कंटेंट है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा। कोई उसने डिजिटल ऐड या कोई वीडियो बनाया है उसने, जो भी चीज़ें हैं उनसे वो एक काम करने की कोशिश करेगा, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब हर टेक्निक अपने हिसाब से अलग-अलग काम करती है, तो उसके हिसाब से कस्टमर जो है उससे बाउंड होगा, या फिर एक तरीके से उससे अट्रैक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या होगा, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो भाई उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बिज़नेस ऐसा कर रहा है। भाई सारी चीज़ें हो किसके लिए? इसीलिए। अब देखो, अगर समझ में आ जाती है सारी चीज़ें कि भाई ऑडियंस क्या है, तो इन्हीं को ऑडियंस कहा गया है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको कस्टमर, यही ऑडियंस है। अब ये इतनी सारी ऑडियंस है, इनके इंटरेस्ट देखो अलग-अलग होंगे। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि किताबें खरीदने में हो, किसी का हो सकता है कि भई उसको टी-शर्ट्स खरीदने में हो, किसी का हो सकता है कि उसको मोबाइल फ़ोन खरीदने में हो, किसी का हो सकता है यार देखो कोई ऐप पसंद करता हो, उसमें ऐप परचेज़ करने में हो। कोई ऐसा होता है जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो या पढ़ना चाहता हो, नए-नए कोर्स परचेज़ करने में हो। कोई ऐसा हो भई भई ठीक है यार, सारी चीज़ें अपनी जगह पर, मैं तो बस कोई शूज़ परचेज़ कर लूँ। अलग-अलग ऑडियंस होगी, अलग-अलग ऑडियंस का अलग-अलग इंटरेस्ट होगा। इसी इंटरेस्ट पर क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अब ये टारगेटिंग कैसे होगी, ये आपको समझनी है कि भई ये टारगेटिंग होगी ना जो कस्टमर की, ये टारगेटिंग इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू होगी। तो इसमें से ऑडियंस को टारगेट करना ही डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा मेन रोल। और एक चीज़ आप समझ लें, जितना आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना, उसमें एक चीज़ निकल कर आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस टारगेटिंग बहुत अच्छी है। सिंपल सा फैक्ट, इन टेक्निक्स के थ्रू आप जिन कस्टमर को पकड़ रहे हो, जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, और वहाँ से कोई ना कोई लीड जनरेट होकर आ रही है। और लीड जनरेट भी नहीं होता, एटलीस्ट एक बार तो उससे अट्रैक्ट हो गया, इसी को ऑडियंस टारगेटिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ ना, आपने ऑडियंस को टारगेट कर लिया कि भाई ये ऑडियंस है, ये देखो ये मेरी है। अब देखो ये चुन के निकालना है ना, इसमें से बहुत टेढ़ा काम है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हालत खराब हो जाती है एक डिजिटल मार्केटर की राइट कस्टमर को पकड़ने में। अब राइट कस्टमर में से बहुत सारी डेफिनेशन आती है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कस्टमर राइट कस्टमर होते हैं जो पोटेंशियल कस्टमर हो, मतलब जिनकी ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, उसको पोटेंशियल कस्टमर कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर, इन डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, वीडियो भी लेंदी बन जाएगा। फिर वैसे भी ज्यादा लेंदी वीडियो को देखते नहीं, नाराज भी हो जाएंगे कि सर क्या है यार, सर आपको इतना सुन लेते वही बहुत है, आप हमें और सुनाओगे। अभी फिलहाल जो आपको समझ के रखना है उसमें से इतनी सी बात समझ के रखनी है कि ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसमें से आप अपने राइट कस्टमर को टारगेट कर लें। अब उसको टारगेट करके आप निकाल के लेके आए। ये तो बात होती है यहाँ तक की समझने वाली, जो अंडरस्टैंड हम लोग करते हैं ना, उसमें से हम ये कुछ चीज़ें निकाल पाते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कई लोग अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, सर कैसे, ऑडियंस क्या है? देखो एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे, इसकी ऑडियंस कहाँ मिलेगी? अब बोले यार सर ऑडियंस कहाँ होगी? ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल एंड सिमिलर, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। देखो सिंपल सा फैक्ट समझो,
जैसे मान लो फेसबुक है या इंस्टाग्राम, चलो इंस्टाग्राम को ले, इंस्टाग्राम के मान लेते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन या 1 करोड़ मिलियन, जितने भी मिलियंस इतने उसके यूजर्स हैं। अब सारे एक टाइम पर तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन ये उस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है, उस इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है उसकी ऑडियंस है, जिसको हमने ग्रुप ऑफ पीपल कहा। होपफुली ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि किसको कहा गया। ठीक है, उसको पूरा ग्रुप ऑफ पीपल कहा गया। अब उसमें से आप चुन के निकाल ले तो भैया आपका आदमी कौन सा है, जो उसमें से, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑडियंस है भाई। चलो एक काम करते हैं यार, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला इसका थोड़ा पिक्चराइजेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं बेरंग से जिंदगी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर, थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। वैसे सारी टर्म्स वहां तक मैंने बता दी थी, फिर भी कोई और थोड़ा डेप्थली समझना चाहे तो उसको समझ सके। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल बोला, आप ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। भाई क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है। अब बोले ये ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म है, जस्ट एक एग्जांपल समझने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम अभी फिलहाल के लिए इंस्टा बोल रहे हैं। ठीक है, ये इंस्टा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म पर है क्या भाई, अलग अलग तरीके के लोग हैं जो इसके यूजर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं जो कि इसके यूजर्स हैं। ठीक है, अब यूजर्स में देखो बहुत सारा क्राइटेरिया आता है, कई लोग सिर्फ इंस्टॉल करके रखते हैं, देन उसके अलावा अलग चीज़ें। आपको ये याद रखना है कि भाई ये इसके जितने भी हैं, ये सारे दिख रहे हैं, ये इनके यूजर्स हैं, ये वाले आपके अंडरस्टैंड। और डिजिटल मार्केटिंग में इसी सेगमेंट को, ये जो दिख रहे हैं ना आपको सारे, इस सारे सेगमेंट को ही ऑडियंस बोला गया कि भाई ये ऑडियंस है। ये आपको समझ के रखना है कि भाई ये ऑडियंस, ऑडियंस यानी ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ से फैक्ट स्टार्ट होगा। फैक्ट कैसे, भाई कोई एक डिजिटल मार्केटर है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ठीक है, ट्राई कर रहा है कि भाई इनको पिक करे, तो उसने क्या करा, इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, इस प्लेटफॉर्म को कुछ अमाउंट दिया, कुछ क्या बहुत सारा देना पड़ा था, कुछ अमाउंट दिया जो ये चार्ज करेगा। अगर ये प्लेटफॉर्म इसको अलाउ करता है कि भाई ठीक है यार, ये इतने सारे मेरे यूजर्स हैं, इनको आप ऐड दिखा सकते हो, तो ये क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के इसमें इंटरेस्ट को पकड़ते हैं कि इस किस यूजर का इंटरेस्ट किस में, और इनमें से ना उन यूजर को टारगेट करते हैं जिनका इंटरेस्ट हो उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई ये डिजिटल मार्केटर क्या कर रहा है, भाई एक टी शर्ट है, उसको सेल करना चाह रहा है ऑनलाइन और इसके लिए ऐड दिखाना चाह रहा है। तब इसमें से करेगा क्या, ये चीज आपको समझनी है, इसको समझेगा एंड देन इसको पैसा देगा यहाँ पर, यानी प्लेटफॉर्म चार्ज करेगा कुछ ना कुछ, और इसके हिसाब से फिल्टर करके उस ऑडियंस को पकड़ेगा जो कि सही मायने में इसके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती है। इसी टर्म्स को बोल दिया जाता है ऑडियंस की टारगेटिंग करना। आप टारगेट कर लेते हो, इसमें और डेप्थली भी जाया जा सकता है, तो उसे हम टर्मोलॉजी हम बोलते हैं कि भाई वो तो डिटेल टारगेटिंग, वो डिटेल टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, समझ के रखनी है। होपफुली ये यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो एक फैक्ट में जो निकल कर आता है ना, वो इतनी बात निकल कर आती है और इतनी समझने वाली। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ऑडियंस क्या है, एंड देन उसके बाद में क्या होता है, भाई ऑडियंस क्यों ज़रूरी है, ये भी एक चीज़, एंड देन ऑडियंस की टारगेटिंग क्या होती है और एक्चुअल में प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। अब देखो, जो डिजिटल मार्केटर अच्छा है, जिसको समझ है कि कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी ऑडियंस कहाँ पर अवेलेबल है, तो वो उस प्लेटफॉर्म को चूज करके इनको टारगेट कर सकता है। और देखो, अगर वो टारगेट कर लेता है ना, दैट्स द बैंग, वही चीज चाहिए। और टारगेट होते ही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का जो है एटलीस्ट इंक्वायरी स्टार्ट होगा, और हो सकता है कि कई लोग तो परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज होती है समझने वाली। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस। होपफुली जो मैंने जो चीज बताई होगी उसने थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में कुछ चीजें इंक्रीज करी होगी और आपको मैंने बोर भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपको बोलूं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद करते रहिएगा, और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिएगा और छोटों को प्यार दीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट में एक और चीज़, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। लर्निंग करते रहे, अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएं और बनाते चले। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।